अभ्यास 4 पहला प्रश्न, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3 और 6। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंकड़े संख्याओं के वे कलेक्शन है या संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सूचना मिल रही है कि मोहल्ले में जो 10 परिवार है उनमें प्रत्येक परिवार में कितने सदस्यों की संख्या है। तो कुछ निश्चित उद्देश्य आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है ना। अब यहाँ पर हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2, तो 2, फिर 2 से बड़ी संख्या 3, फिर 3, फिर इसके बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और एक 6 दो बार है, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 10। तो ये आंकड़ों का आरोही क्रम हो गया। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और फिर क्रमशः बड़ी संख्या लिखते जाते हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम जैसे पहले सवाल लगाया था, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2, फिर उससे बड़ी संख्या 4, फिर उससे बड़ी संख्या 6, फिर उससे बड़ी संख्या 8, फिर उससे बड़ी संख्या 9। तो इस प्रकार हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 37, 42 और फिर 44। अगला प्रश्न, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम यानी आरोही क्रम का ठीक उल्टा। आरोही क्रम में सबसे पहली छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही में ठीक उल्टा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी संख्या आएगी। तो आंकड़ों का अवरोही क्रम। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 75, फिर उससे छोटी संख्या 74, 74 के बाद 73, 73 के बाद 67, 67 के बाद 62, फिर 61, फिर 57, फिर 55, फिर 42 और फिर हमारा लास्ट में 33। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्या और बालिकाओं की संख्या भी 10। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। सबसे पहले सबसे अधिक प्राप्तांक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और इस प्रकार हमने अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। यहाँ पर इस सवाल में एक ग्राम सभा में फिर 20 व्यक्ति हैं और इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। तो अवरोही क्रम व्यवस्थित करना है ना। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या 25, तो उसके बाद 24, 24 के बाद 21, 21 के बाद 19, 19 के बाद 17, 17 के बाद 16, फिर 16। जो संख्या समान उसको लिखते रहे। 16, 16 है, दो बार तो 16 आएगा, फिर 16 आएगा। तो इस प्रकार हम इन आंकड़ों को व्यवस्थित कर लेंगे। अब फिर कह रहा है कि 10 दिनों से कम काम किए गए व्यक्ति कितने हैं। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया। तो आंसर हो जाएगा यहां पर कि कितने व्यक्ति ने 10 दिनों से कम काम किए?
तो उत्तर हो जाएगा 7 व्यक्तियों ने। अभ्यास 4B, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। हमें ये जो संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता ज्ञात करनी है। तो बारंबारता मतलब कोई भी संख्या कितनी बार आती है, कितनी बार दोहराई जाती है। तो अब यहां पे क्रम से संख्याओं को लिखना चालू कर दिया, जैसे 5, 5 के बाद 6, फिर 8, 8 के बाद और कौन संख्या आई है, 9 आई है, 11 आई है, 13 आई है और ये 14 आई। अब 5, 5 एक बार हो गया, सुविधा के लिए काटते जाते हैं। 1, 6 चिन्ह लगा, टैली चिन्ह, 8, 8 एक बार आया, फिर 13, 13 में 13 में लिख देंगे, फिर 8, फिर ये आ गया 5, 14, 14 के सामने 14 आ जाएगा, 11, 9, फिर 13, 8, 11, फिर 11, 6, 5। तो यहां 5 1 2 3 बार है, 6 2 बार है, 1 2 3 बार, 1 बार, 1 2 3 बार, 1 2 बार, 1 बार। तो 5 हमारा 3 बार आया, यानी 5 की बारंबारता कितनी है, 3 है, यानी 5 3 बार दोहराया गया है। तो 3 2 5 3 8 1 9 3 12 13 14 1 15, टोटल 15 हो, यही 15 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हमने टैली चिन्ह कैसे लगाए, सही लगाए हैं। दूसरे का फर्स्ट भी इसी तरह सवाल उसमें दिया गया है कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो हमें बारंबारता सारणी टैली चिन्ह बना के बनाना है। तो यहां पर हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं आई हुई हैं। 1 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 4 आया हुआ है, 5 आया हुआ है। अब वही सुविधा के लिए काट देते, 5 एक बार हो गया, टैली चिन्ह लग गया, 2 3 4 5 3 2 4 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 5 आए। तो हमारी 1 2 3 4 लाइन हो गई है ना। जब आप 5वीं लाइन खींचेंगे इसको, तो इसको क्रॉस कर देंगे, क्या कर देंगे, इस तरह बना देंगे। तो इस समय गिनने में आसानी है, 5 का एक समूह है, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन क्रॉस करके। तो यहां पर बारंबारता 3, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ 5 का समूह हो गया, तो 5 5 3 8 3 11 3 14, कुल 14 संख्या होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसा चेक इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारी कोई भी संख्या छूट ना जाए।